जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो। वह तुम्हारे लिए बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि वह भी तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे ध्यान रखता है और बुरी से बुरी स्थिति में भी वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम दोनों के विचारधाराएं बिल्कुल अलग है, किंतु फिर भी तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और समझते हो। जब तक एक दूसरे से बात ना कर लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। उसके साथ रहने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जितने अच्छे से वह तुम्हें समझता है और तुम्हारे भावनाओं का कदर करता है, वह और कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम चाहते हो कि वो सदैव के लिए तुम्हारे पास ही रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारी हर मंशा को समझती है कि तुम उससे विवाह करना चाहते हो, किंतु तुम्हारे विवाह में बहुत सारे रुकावटें आ रही है। कभी परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो कभी तुम्हें समाज का भय सता रहा है, तो फिर कहीं कोई और बाधा उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम्हारी माता आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर देगी और सब कुछ ठीक कर देगी। तुम्हारे विवाह तो होकर रहेगा, परंतु तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी और थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा कि तुमने सोच रखा है। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारा मन बहुत अधिक डर रहा है कि कहीं तुम उसे खो ना दो। वह तुम्हारे प्राणवायु है, उसके बिना तो तुम अपने जीवन की कल्पनाएं भी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, निसंदेह तुमने जो सोच रखा है वह बेहतर है, किंतु तुम अपने माता का योजनाओं पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति से होगा और पूरे मान सम्मान के साथ होगा और इतनी धूमधाम से होगा कि जिसकी तुमने कल्पनाएं भी नहीं की होगी। समय का इंतजार करो, वो समय बहुत अधिक नजदीक है। व्यर्थ की चिंता में डूबे मत रहो, अधिक सोच विचार मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता को पता है कि तुम्हें बहुत अधिक डर लगता है कि समाज में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का बहुत अधिक मान सम्मान है और बहुत अधिक नाम है, परंतु वो व्यक्ति जिसे तुम प्रेम करते हो उसके लिए तुम कोई भी हद को पार कर सकते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे मन में डर छुपा है कि लोग क्या कहेंगे। तरह तरह की बातें बनाएंगे और तुम पर हंसेंगे, परंतु तुम्हारी माता तुमसे ये कहना चाहती है कि तुम बेकार में तनाव को मत लो। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो सब कुछ उसके विपरीत ही होगा। तुम्हारा विवाह को और तुम्हारे प्रेम को कोई भी अपमान के दृष्टिकोण से नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारा विवाह का उदाहरण दिया जाएगा। फिर भी यदि तुम पर कोई टिप्पणी करता है तो भी वो तुम्हारे सम्मान को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें ये बताना चाहती है कि सब कुछ सरल तो नहीं होगा, कुछ मुश्किलें भी आएंगे तुम्हारे रास्ते में। लोग तो प्रयास करेंगे तुम्हें बदनाम करने के लिए और तुम्हें परेशान करने की और तुम्हारे नाम को खराब करने की, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन को सही तरीके से जिया है और तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझकर किया है। सामाजिक स्थल पर तुमने बहुत अच्छे कार्यों को किया है, इसलिए तुम चिंतित ना हो। तुमने जो कुछ भी किया है और आगे करने वाले हो उसकी पात्रता है तुम में। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पैसे कमाता है और अपने परिवार वालों को खुश रखता है और उनकी ज़रूरतों को पूरी करता है, तब परिवार में उसका सम्मान होता है। और वही व्यक्ति जब बहुत सारे पैसे कमाता है तो फिर उसका समाज में सम्मान होता है, और यदि वहीं पर कुछ नहीं कमाता तो फिर उसका कोई सम्मान नहीं होता। इसका यही अर्थ है कि सम्मान व्यक्ति का नहीं बल्कि धन और संपत्ति और पैसों का होता है। और तुमने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, बहुत जल्द अब तुम्हें भी वो पद और प्रतिष्ठा मिलने वाला है तुम्हें।
जो कि तुम्हारे सम्मान को अब 100 गुना अधिक बढ़ा देगा। किंतु तब तक के लिए तुम्हें शांत रहना है। तुम्हारा विवाह कब होगा और कैसे होगा, सब कुछ तुम अपने माता का ऊपर छोड़ दो। अपने माता पर तुम इतना विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ जो भी होगा वो बहुत अधिक शानदार होगा। तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें कहीं भी किसी भी मोड़ में डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हें असंभव लग रहा है और तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा होगा ये सोचना छोड़ दिया है तुमने। तुम्हारे उम्मीदें भी टूट गई हैं। हर रास्ते और हर सपने का अंत लग रहा है तुम्हें, परंतु तुम्हारे माता तुमसे कहना चाहते हैं बच्चे कि ये अंत नहीं बल्कि ये तुम्हारा शुरुआत है। अब तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन में वो नई शुरुआत करने वाली है जिसे तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था। इतना नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। यूनिवर्स तुम्हारे लिए नई योजनाएं बना रही है। तुम पुराने बातों पर ही बैठकर रो रहे हो, परंतु तुम अब नई शुरुआत की ओर ध्यान दो मेरे बच्चे। और एक बात और तुम्हारी माता तुमसे बताना चाहती है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने आ रही है और तुम्हारे जीवन के कुछ छुपे राज तुम्हारे सामने बाहर आ रहे हैं, जो कि वो बातें तुम्हारे दिल को तो तोड़ देंगे परंतु साथ ही तुम्हारे जीवन में एक नया चमक भी भर देंगे, क्योंकि इस सच्चाई को तुम्हारे सामने आना बहुत अधिक जरूरी था। क्योंकि ये सच अब तुम्हें क्लियरिटी देगा। तुम नौकरी के तलाश में थे, अब तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है। तुम बस तैयारी करो, अब बस तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तुम इंतजार करते करते अपने जीवन में थक चुके हो। दूसरों से अधिक तुमने मेहनत किया और अपने धैर्य को बनाए रखा। थोड़ा समय लगा परंतु अब तुम्हें दूसरों से अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी माता तुमसे ये भी बताना चाहती है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे। इस जन्म में तुम्हारे रास्तों में वो अड़चन बनकर आ रहे थे। वो कर्म तुम्हें सता रहे थे, परंतु तुमने हर कर्म का बहुत अच्छे से भुगतान कर लिया है। अब तुम्हारे खुशियों के दिन आ रहे हैं। अब हर रोज जश्न होगा, वो दिन आ रहे हैं। बस अभी तक जो नकारात्मक तुम्हारे जीवन में थी उसे अपने दिमाग पर हावी मत होने दो मेरे बच्चे। पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो और अपनी माता का और परमात्मा का ध्यान लगाओ। अगले 2-3 महीनों के अंदर तुम्हारा हर बिगड़ा कार्य बनेगा और कार्मिक लोगों से पीछा छूटेगा तुम्हारा। तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर सफलता मिलेगी। अभी तुम्हारे भावनाओं में बहुत अधिक उछाल आ रहा है। कभी तुम हंसते हो तो कभी तुम अचानक से रोने लगते हो, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हें आशीर्वाद दे रही है कि आने वाले समय में बस तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी और तुम्हारे जीवन में कोई महिला आ रही है जो तुम्हारे बारे में केवल तुम्हारा भलाई ही भलाई सोचेगी और आगे चलकर वो तुम्हारे हर कार्यों में तुम्हारा हाथ बटाएगी। और जब भी तुम्हें कोई बड़े कार्य करना होगा तुम दोनों आपस में अपने सूझबूझ के साथ, अपने सोच विचार के साथ दोनों ही उस कार्य को सफलता की तहत तक ले जाकर उस कार्य को सफल करोगे और उसकी सलाह तुम्हें जीवन में बहुत अधिक काम आएगी। अगले 2-3 महीनों में तुम्हारे जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। अपनी अंतरात्मा की सुनो, तुम्हारी माता तुम्हें गाइड कर रही है। तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी। बस तुम्हें अपने जीवन में कुछ कठोर कदम को उठानी है। बस तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, अपने सोच से बाहर निकलकर कुछ सोचने की आवश्यकता है और ये डिसीजन तुम्हें 2 से 3 दिनों के अंदर ही लेना होगा। अभी तुम जिस एनर्जी में हो उस एनर्जी से तुम बाहर निकलो। सुबह उठकर तुम सूर्य को नमस्कार करो। अपने करियर को लेकर किसी मंत्र का जाप करो और खुद को मोटिवेट करो। बस अपनी माता की इतनी गाइड किया गया हुआ बातों को मान लो, अपने जीवन में उतार लो
जैसे तुमने अब तक किसी भी चीज के लिए हार नहीं मानी। कुछ महीने और तुम अपने जीवन में परिश्रम कर लो। तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुम्हारे भविष्य में, जितना कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। उससे कई अधिक तुम्हारी माता तुम्हें प्राप्त करवाएगी। तुम जो मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हो अपने जीवन में, उसका बहुत सुंदर फल प्राप्त कराएगी तुम्हारे माता तुम्हें। तुम्हें अगले कुछ महीनों के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तुम्हें अपने सफलताओं को लेकर अपने मन में जो भी प्रश्न है और जो भी चिंताएं हैं उसे छोड़ दो, क्योंकि सफलता अब तुम्हें हर हाल में मिलेगी। अपनी नॉलेज को और अधिक बढ़ाओ और अपने जीवन में और अधिक मेहनत करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता बहुत बड़ी परिवर्तन करने वाली है। प्रेम से बोले जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।